साला सुबह से मशरूम ढूंढ रहे पूरे जंगल में, एक मशरूम नहीं मिली। अबे हाँ, ये डूंबर है, यहाँ पे मिल सकती है। दिख रही है क्या? ऐसे छेदों में देखो ना, अबे दिखती है ना, एक सफेद सफेद दिखेंगी। अबे साले तोड़ा काय को डूंबर को? तोड़ते नहीं है डूंबर को साले। तो ऐसा पहले बताना था ना तेरे को। बताना पड़ता है क्या? वो किसी का घर है, घर तोड़ रहा है तू उसका। चलो दूसरे डूंगर में देखते हैं। साले तुम दोनों ना पनौती हो, मैं अकेला आता तो साले 2 किलो मशरूम लेके जाता अभी। भाऊ घर चले यार, कुत्ते के जैसे घुमा रहा है सुबह से। अबे तो कुत्ते ही तो हो तुम, तू काला और ये गोरा वाला। अबे मिल गई मशरूम मिल गई। हाँ अबे रुक मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। देख ऐसे पकड़ना है और इसको धीरे धीरे हिलाना है और हाँ देख फिर कैसी लंबी निकलती पूरी। अबे बैल साले, तोड़ा ना ये इतने से। साले बैल ये इतनी छोटी छोटी सी निकल रहे, अच्छे से निकलना उसको बे, लंबी बे। वो निकाल के देख। रहने दे तू साले बैल। भाग बे साले, तू यहाँ से भाग साले, उधर दूर रह। नीच पूरी तोड़ के नाश कर रहा है वो। और तोड़ा। हाँ गुड बेटे गुड। हाँ शाबाश रे बेटे प्रभात, बहुत बढ़िया मुन्ना। अबे तोड़े मत रे भाई मेरे प्रभात, 2 सीधी निकाला, इसका मतलब अब तोड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं तेरे को मारूंगा नहीं। दे मेरे पास, तू दूर रह। साले कितनी महंगी आती मालूम क्या? 3000 रुपए किलो है। साला तोड़ रहा है, तू भी हट वहां से। तू यहाँ पे चुपचाप खड़ा रहे और ये पकड़ के रख, मैं निकालता हूँ साले लंबी लंबी। भाव हो जाएंगे अपन दोनों लोगों को। हाँ क्या बोला रे कुत्ते? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हट साले वहां से, मशरूम का है। पूरी मशरूम खराब कर डाला साले ने। भाव को आया बुखार। हाँ प्रभात। भाव क्या हो गया? 4-5 दिन से काम पे नहीं बुला रहे ना तू? अबे बहुत भयंकर बुखार आया रे साला, बेड से नहीं उठ पा रहा हूँ। तो भाव कुछ दवाई लिया कि नहीं? तो 5 पैरासीटामॉल खाया मेरे भाई, फिर भी नहीं खुल रहा है साला बुखार। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को डॉक्टर के पास ले जा रहे भाई, नहीं तो निपटूंगा मैं। भाव लेकिन बाहर बारिश बहुत हो रही है। अबे तो बारिश आ रही है तो कार वार का कुछ जुगाड़ करना बे, कार लाना बे। कार ला तो रहा हूँ लेकिन डीजल खर्चा दे देना। हो ना बे, दूंगा ना बे, डीजल वीजल सब खर्चा दूंगा रे। तू कार लाके कैसा भी ले जा मेरे को डॉक्टर के पास बस। ठीक है ला रहा हूँ। बहुत नीच आदमी है साले मेरे। चल भाव जल्दी डॉक्टर के पास चल। हाँ चलो चल। अबे अच्छे से लो ना बे। अबे दुख रहा है ना बे। अबे नीचे रखो ना, मैं चल सकता हूँ ना बे। साला अभी तक सिर्फ बुखार आया था, अब टांग टूटेंगी तुम्हारी। कर दरवाजा खोलो। अबे धीरे से लो ना बे। क्या हुआ? सर बहुत भयंकर वाला बुखार आ गया। अच्छा ठंडी लेके आ रहा था बुखार? ठंडी नहीं, पेचिस लग गई है बहुत जोर की। अच्छा चलो चेक कर लेते। पेट का इन्फेक्शन लग रहा है तो एक ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। सर थोड़ा आराम से लो यार, दुखता है। आराम से डालो, आराम से लो, आराम से। प्रभात भूख लग रही है, जा कुछ खाने का लेके आ। भाव संतोष गया है लाने के लिए। ये ले भाऊ, सेब और केले निकाल, एक केला निकाल, बहुत जोर के भूख लग गई है बे। रुको, खाओ मत अभी, बॉटल खत्म होने के बाद खाना। ये लो बे, तुम खाओ तब तक। ठीक है सर, हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आइए। सर मेरे को भी एक दिक्कत है। क्या हुआ? ये यहाँ पे ना काले काले धब्बे हुए हैं। चेक करने दो। कहाँ काले धब्बे हैं? ये तो पूरा चेहरा ही काला है। आज मैं अपने दोस्त की बाइक चोरी करूंगा और बाइक चोरी होने के बाद देखते हैं उसके क्या हाल होते हैं। तो आज मेरा दोस्त अपनी बाइक खड़ी करके दुकान पर किसी काम से चला गया, लेकिन हमेशा की तरह ये बाइक में चाबी लगा के ही भूल गया। आज तो इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा और ये बिल्कुल सही मौका है इसकी बाइक को गायब करने का। बाकी जब तक ये दुकान पर अपना फोन सही करवा रहा था, उतने में मैंने इसकी बाइक उठाई और उसको ले जाकर एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया कि ये कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और थोड़ी देर में जब इसका मोबाइल सही हो गया तो ये अपनी बाइक के पास खुशी खुशी आने लगा। पर जब इसने देखा कि इसकी बाइक जगह पर नहीं है, तभी इसने वहाँ आसपास बैठे हुए लोगों से पूछा कि आपने मेरी यहाँ पर बाइक देखी, और सबने साफ साफ मना कर दिया कि उन लोगों ने कोई बाइक नहीं देखी। और साथ ही साथ मैंने भी कह दिया पता नहीं कहाँ चली गई। इसीलिए इसने अपनी बाइक चारों तरफ हर जगह ढूंढ डाली, तब भी इसको बाइक नहीं मिली। और ऐसे में ये परेशान होकर बैठ गया। और बाइक में चाबी लगा के छोड़ो, ऐसा ही होगा। अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आखिरी में मैंने इसको इसकी बाइक दे ही दी और फिर हम लोग घर पे आ गए।
आज सुबह से शाम तक मैं इस सर्कल में बिताने वाला हूँ और इस सर्कल में मैं जो भी करूँगा, चाहे खाऊंगा पीऊंगा या लेटूंगा बैठूंगा, मैं सब इसी में करने वाला हूँ। तो सुबह सुबह 8 बजे का टाइम देख के मैं इस सर्कल के अंदर घुस गया और सुबह सुबह कुछ करने को था ही नहीं, इसीलिए मेरा टाइम भी पास नहीं हो रहा था। साथ ही साथ मुझको गर्मी भी बहुत तेज लग रही थी और गर्मी को दूर भगाने के लिए मुझे एक कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मुझे एक टास्क पूरा करना पड़ेगा और टास्क है कि बंदर जैसी हरकतें करके दिखाओ। बताओ, बस यही करना बाकी रह गया था। चलो, बंदर की हरकतें तो हो गई और ये मिल गई मुझको कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पी के ऐसी गर्मी में बहुत आराम मिला। वैसे ये सब करते करते 10 बज गया था और मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गया और सोते सोते कब दोपहर के 3 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और ऐसे में सोने के बाद बहुत तेज भूख लगी थी, पर भाई कुछ खाने के लिए फिर से एक टास्क पूरा करना पड़ेगा और इस बार का टास्क है कि डांस करके दिखाओ। अरे डांस में तो बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। आज मैं लोगों की दुकान पर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या वो मुझको कुछ फ्री में खिला सकते हैं। अबे भाई, इन लोगों ने ये क्या दे दिया? तो सबसे पहले मैं आ गया एक समोसे की दुकान पर और मैंने इस बच्चे से पूछा क्या मुझको कुछ फ्री में खाने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बताइए आप क्या खाएंगे। और भाई साहब ये तो पहली बार में मान गया। बाकी इसने मुझको 2 समोसे में सब्जी डाल के दी, जिसको खा के बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे एक लड़के ने फ्री में एक आइसक्रीम दी, मगर ऐसी धूप में आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। लेकिन बाद में उसने मुझसे रुपए ले लिए। अरे भाई, इसने तो रुपए ले लिए। लेकिन अब मेरा मन था कुछ चटपटा खाने का, इसीलिए एक फास्ट फूड की दुकान पर जाकर पूछा क्या कुछ फ्री में खाने को मिलेगा। और भाई आप मानोगे नहीं, ये भी पहली बार में मान गए और इन्होंने मुझे 1 प्लेट चाउमीन दी, जिसको लपेट के और भैया से हाथ मिलाकर मैं आ गया एक बादाम शेक की दुकान पर। लेकिन जब मैंने इनसे फ्री खाने का पूछा तो इन्होंने मुझको साफ साफ मना कर दिया। सो गाइस, यहाँ पे भी हमको रिजेक्शन मिल चुका है। अब चलते हैं आगे और अब मेरा मन है चाय पीने का, देखते हैं मुझको कोई चाय पिलाएगा। उसके बाद मैं आ गया एक चाय के रेस्टोरेंट में। मैंने इन भैया से पूछा क्या मुझको फ्री में चाय पीने को। ओए, लगता है इसमें चॉकलेट है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? अबे देख क्या रहा है, चॉकलेट निकाल। अबे ये चॉकलेट नहीं है, भागो। इसमें तो मैंने चुंबक वाला गेम मंगवाया है। बाकी इस गेम से मैं मम्मी को हराऊंगा। क्या बोल रहा है, मम्मी को हराएगा? हाँ और क्या। अच्छा ऐसी बात है तो आ जाओ फिर। थोड़ी देर बाद देखो, ये चुंबक की गोटियां हम लोगों को इस सर्कल में रखनी है और जिसकी गोटी एक दूसरे में चिपक जाएगी वो हार जाएगा और हारने वाला जीतने वाले को 5000 रुपए देगा। ठीक है, चलो 3, 2, 1 रेडी। लाओ 5000 रुपए दो। तो कौन से 5000 रुपए? मैं तो मजाक कर रहा था। आज मम्मी ने अपना सोने का मंगलसूत्र खो दिया, तो आज मेरी बिल्लियों को बहुत तेज से भूख लगाई। इसीलिए सबसे पहले इन सबको धूप में रखा और फिर दूध भी पिला दिया। चलो, इन सबका पेट तो भर गया, लेकिन तभी मम्मी आई और बोली कि उनका सोने का मंगलसूत्र खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मी, वो मंगलसूत्र पापा ने कहीं शर्मा आंटी को तो नहीं पहना दिया? अरे देवा। मैंने कहा अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो मंगलसूत्र को फिर से ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस कमरे में हर जगह ढूंढा, पर यहाँ तो नहीं मिला। उसके बाद किचन का कोना कोना छान मारा और अलमारी के साथ साथ बेड के नीचे भी देख लिया, फिर भी नहीं मिला। मम्मी बोलने लगी कहीं ये बिल्ली तो नहीं ले गई। मैंने कहा कुछ भी, लेकिन तभी अचानक मम्मी कहीं से मंगलसूत्र ले आई। बोलने लगी नहाते टाइम बाथरूम में भूल गए थे, अब मिल गया। बताओ, एक मंगलसूत्र के पीछे सबको पागल कर दिया। बाकी आप भी लाइक कर दो। भाई आज तो पक्का मैं मार मार के भूत बना दिया जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। क्योंकि आज जब मैंने बेड से टॉवेल को उठाया तो उसी के साथ मम्मी का फोन भी गिर पड़ा और जैसे ही मैंने फोन को खोला तो फोन खुला ही नहीं। बताओ अब मैं क्या करूं। इसमें मम्मी की बहुत पुरानी पुरानी फोटोज और काम की चीजें हैं और मम्मी अभी तैयार होके थोड़ी देर में बाहर जा रही है। फोन तो जरूर ले जाएंगी, पर फोन खराब हो गया है ये तो मैं मम्मी को बता भी नहीं सकता, बहुत मार पड़ेगी। आइडिया, मम्मी की फेवरेट मिठाई ले आता हूँ, थोड़ी खुश तब भी हो जाएंगी। उसके बाद मैं जल्दी से मिठाई की दुकान पर गया और वहाँ से रसगुल्ले ले आया। मम्मी ये लो मिठाई खाओ। क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है क्या? अरे शकल इतनी अच्छी नहीं है, वो भी नहीं बनेगी। वो सब छोड़ो, मेरा यहाँ फोन रखा था, कहाँ गया? ये लो अपना फोन, मुझसे खराब हो गया है। अरे ये तो पहले से खराब है, इसी को तो सही करवाने जा रहे हैं।
सोचा था भूत बंगले में जाके डर लगेगा, लेकिन यहाँ तो मैंने भूत को पकड़ के बहुत मारा। तो अभी मैं कुछ दिन पहले मेले में घूमने गया था और वहाँ पर भूत बंगला भी था, इसीलिए मम्मी भी वहाँ पर जाने के लिए बोल रही हैं। अब मम्मी की बात कौन मना कर सकता है, तो चलो चलते हैं मेले में। ओए मैं भी चलूं? नहीं, वहाँ पर बच्चों का जाना मना है। इतना चुभने लगा हूँ सबको। आजकल इतनी सर्दी में सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन मम्मी आज बिल्कुल सुबह सुबह उठाने आ गई। पर मैं भी कौन सा उठा, आखिर कुंभकर्ण का भाई हूँ। अब जब ऐसे काम नहीं बना तो मम्मी ने दिमाग लगाया और मेरे सामने कूलर लगा दिया। अब इतनी सर्दी में कूलर की हवा से मरा हुआ आदमी भी जग जाए, मैं क्या हूँ। तो तभी मैंने जल्दी से अपनी शक्ल सुधारी और मम्मी के साथ बाहर आ गया। भाई साहब, सुबह का मौसम तो बहुत प्यारा है। अब ऐसे मौसम में मैं दौड़ने लगा, पर मम्मी को दिख गया एक आंवला का पेड़। देखो कितने सारे आंवले लगे हैं। तो तभी मैंने एक डंडा उठाया और जब मारा तो एक आंवला नहीं गिरा, लेकिन 2-3 बार प्रयास करने के बाद इतने आंवले गिरे कि मम्मी की पूरी झोली भर गई। मम्मी बोली बचपन की यादें ताजा हो गयी। अब मैंने एक आंवला लिया और उसको एक नल के नीचे धो लिया, लेकिन जब इसको खाया तो ये तो बहुत खट्टा था। उसके बाद दोपहर में इतनी अच्छी धूप आई कि मैं धूप में लेट गया और ऐसे में मम्मी ले आई नमक लगा के अमरूद। मैंने बोला वाह मम्मी वाह, मजा आ गया।